श्रीमद् भागवत के अनुसार गोकर्ण जब काफी लंबी तपस्या के बाद घर आए तो उन्होंने देखा कि उनका घर तो सुनसान पड़ा है, एकदम वीरानी छाई हुई है। उन्होंने जब भीतर प्रवेश किया तो उनका घर एकदम खाली था। किसी प्रकार से रात रुकने की व्यवस्था की। रात को बहुत डरावनी आवाजें उन्हें आने लगी। आवाजें ही आ रही थी, तभी वो रोती हुई मनुष्य की आवाज बोली, भाई, मैं धुंधकारी हूं, मैं आपका भाई धुंधकारी। मैं बहुत कष्ट में हूं, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे भूख लगती है, मैं कुछ खा नहीं सकता हूं। प्यास लगती है तो कुछ भी मैं पी नहीं पाता हूं। हालांकि मेरा शरीर नहीं है, किंतु मुझे ऐसा ही लगता रहता है जैसे मैं जल रहा हूं। हवा के थपेड़ों से मैं कभी इधर होता हूं तो कभी उधर। मैं एक स्थान पर टिक भी नहीं पाता हूं। मेरे भाई, मैं बहुत कष्ट में हूं। मैं एक प्रेत बन गया हूं। गोकर्ण जी कहते हैं, धुंधकारी, तुम प्रेत कैसे हो सकते हो? तुम्हारा तो गया तीर्थ में मैंने पिंड दान किया है। धुंधकारी, मैंने पिताजी को इतना परेशान किया कि वे सह नहीं पाए और मेरी वजह से जंगलों में चले गए। उनके जाने के बाद मैं शराब के लिए, मांस खाने के लिए मां से पैसे लेता था। मां जब मना करती थी तो मैं मां को मारता था। मां मेरे अत्याचारों से, मेरे खराब व्यवहार से इतना दुखी हुई कि उसने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। भैया, जिसने अपने माता पिता को इतना कष्ट दिया हो, उसका पिंड दान से कल्याण कैसे हो सकता है? भैया, आप कुछ और उपाय सोचें। धुंधकारी का कैसे भला हो सकता है, उसके लिए गोकर्ण जी ने सूर्य देव से सलाह की। सूर्य देव जी ने कहा, गोकर्ण, भगवत भक्ति ही, श्रीमद् भागवत कथा अथवा श्री कृष्ण की कथा ही धुंधकारी का कल्याण कर सकते हैं और अन्य कोई उपाय नहीं है। उसके उपरांत श्री गोकर्ण जी ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर विधि विधान से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। भगवान श्री कृष्ण की महिमा कीर्तन का आयोजन किया। वहीं पर एक बांस गाड़ दिया ताकि उसमें धुंधकारी रह सके। हवा के थपेड़ों की वजह से वो हरिकथा से वंचित न हो। इस तरह श्री कृष्ण महिमा श्रवण करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर धुंधकारी का कल्याण हुआ। श्रीमद्भगवत गीता का मन से रसपान ले, अन्यथा उसने तो जीवन में इतने पाप किया थे कि उनसे मुक्त होना उसके लिए असंभव था। क्योंकि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, जिन माता पिता ने इतने कष्टों के साथ हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, जिन माता पिता ने हमारे सुख के लिए अपने सुखों को छोड़ा, उन माता पिता की अगर कोई सेवा न करे, उन माता पिता को कोई कष्ट दे अथवा परेशान करे, तो भगवान कैसे सहन करेंगे? स्वयं विचार करें। हर माता पिता को अपनी औलादों से यही उम्मीद रहती है कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमारे बाद उनके वंश को आगे बढ़ाएंगे, पूर्वजों की धरोहर, हमारे दिए हुए संस्कारों और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी समेट कर रखेंगे। लेकिन बहुत से बच्चे गलत संगत में पड़कर अपने संस्कारों, मर्यादित क्रियाकलाप को ताव पर रखकर ऐसे कर्मकांड करने लगते हैं जिससे माता पिता बहुत दुखी होते हैं। सेवा करना तो दूर बात भी नहीं सुनते और बदजुबानी भी करते हैं। जब किसी के जीवन में किसी जीव, इंसान या जंतु की दुख कष्टों से भरी नकारात्मक ऊर्जा मंडराने लगती है तो ना तो वह व्यक्ति जीवन में कभी महान बन पाता है और ना ही जीवन भर सुखी रह पाता है। मरने के बाद तो उसका और भी ज्यादा बुरा सफर शुरू हो जाता है। तो सोच लो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है। आपके पास अब भी वक्त है अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए। अपनी गलतियों को सुधारो। माता पिता की सेवा में खुद को पूर्ण समर्पित कर दो। रोज भगवत गीता का पाठ करो, सत्संग सुनो। इससे आपके अंदर की अच्छी प्रवृत्तियां सक्रिय होंगी। आपके अंदर की बुराइयों का नाश होना शुरू होगा। मन सकारात्मक विचारों और अध्यात्म ज्ञान से भरने लगेगा। रोज सुबह शाम ईश्वर का चिंतन करो, आपका कल्याण होगा। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। उम्मीद करता हूँ ये धार्मिक कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस धार्मिक कथा को लोगों में शेयर करके आप भी थोड़ा पुण्य कमाएं।